Hello everyone. Today we are discussing about the area of the square. Then previous lecture covered by the definition of the square. Then a square, the every angle and every sides both are the equal. It is also known as a square. अब then now show the figure. टॉपिक डालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि क्या, वर्ग का क्षेत्रफल. वर्ग का क्षेत्रफल. तो ओके डन. अब आते हैं नेक्स्ट. सॉ द फिगर यानी सॉ द डायग्राम. इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्क्वायर. ओके ए एंड ए डन. अब आते हैं. सो नाउ स्क्वायर इज द नंबर ऑफ टर्म. जितना नंबर ऑफ टर्म्स इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, जितना नंबर उसका स्क्वायर है. स्क्वायर एंड सम. स्क्वायर क्या हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर यानी कि 2. ओके स्क्वायर यानी कि 2. तो देन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बोलते हैं कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर. उसी तरह देन n का स्क्वायर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं. नंबर ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स. ओके नंबर ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स. अब आते हैं यानी कि जितना का स्क्वायर. एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि भुजा का स्क्वायर. ये लिख लो. हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स. ओके अब आते हैं क्वेश्चन पे. सुनाओ. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ area of rectangle. Where is the sides of the value? 5 cm. Find out the area of square. यानी कि a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब हिंदी मीडियम, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो. किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर. ओके तो क्षेत्रफल. अब आते हैं देन इंग्लिश मीडियम. देन रिपीट अगेन द क्वेश्चन. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ द स्क्वायर. वेयर इज द वैल्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर. इट इज ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ स्क्वायर. अब लिख स्टार्ट. देन एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड्स का स्क्वायर. साइड्स का स्क्वायर यानी कि जितना साइड्स इंटू साइड्स यानी कि n इंटू n का स्क्वायर यानी कि n इंटू n, 5 इंटू 5, 11 इंटू 11. जितना नंबर ऑफ टर्म्स इंटू नंबर ऑफ टर्म. सो नाउ क्या है नंबर ऑफ यानी कि साइड्स कितना है? 5. तो 5 का स्क्वायर. देन कितना? आप देखो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. देखो मैथ्स जितना लॉन्ग टर्म, मैथ्स का मतलब है जितना लॉन्ग टर्म जाओ, मैथ्स लॉन्ग टर्म जाओगे तो मैथ्स अच्छा बनेगा. और जितना सटीक बनेगा उतना सटीक आंसर आएगा. सुनाओ 5 इंटू 5 यानी कि 25. अब 25 और इंटू, अब क्या है? इंटू नहीं सॉरी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर. आंसर ओके लिखना जस्ट राइट. ओके
अब आते हैं, सो नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बड़े डू इट। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, find out the value of area of the square. Where is the value of the length? Where is the where is the sides of the value? Where is the sides of the value? 12 centimeter. It is also area of the square. तर अब हिंदी में फाइंड यानी सॉरी किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ओके तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम रिपीट अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। वेयर इज द साइड्स ऑफ द वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ओके बनाइए क्विक, क्योंकि अभी मैंने बताया था तो जस्ट बनाइए क्विक। ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान रहे एक सेकंड, सॉरी बनाने से पहले एक सेकंड, ये जो ए है ना वेरिएबल वो साइड्स है। ए यानी कि साइड्स है, जितना वो वेरिएबल क्या बोलते हैं जो अल्फाबेटिकल रोज में जो 26 लेटर होते हैं उसको वेरिएबल। ये वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ए टू जेड, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एनीथिंग ध्यान रहे ये वेरिएबल एनीथिंग। इसके बाद में ये मत बोला कि अगर मान लीजिए हम एक्स लिख रहे हैं तो ये साइड से ए हो गया कि सर आप साइड ए ही लिखे थे तो हम साइड से ही लिए, बाद बाकी कुछ नहीं। ये अल्फाबेटिकल कर्व है। देन वेरिएबल इट इज आल्सो नोन एज द ये वेरिएबल पार्ट। देन बनाइए क्विक एरिया ऑफ द स्क्वायर क्वेश्चन नाउ। ओके अब आए बड़े आ गए एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, यानी साइड्स का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यानी कि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर कितना 12 इंटू 12 देखो 12 इंटू 12 24 एंड 12 यानी कि 144 यानी कि स्टेप कोई बात नहीं मैथ्स तो अरे बना लेंगे, बगल में क्रॉस कर लेंगे तो क्या दिक्कत है बगल में, और हम शॉर्ट अगर बात कर ले रहे तो क्या दिक्कत है बनाने का, तो कोई बात नहीं। ये मत सोचना कि हम ये बना लिए तो हो गया, नहीं, नथिंग दैट। लोग जो करना है एट ए टाइम, नॉट बिफोर टाइम, नॉट आफ्टर टाइम, देन एट ए टाइम। जो करना है जस्ट क्विक नाउ। 12 इंटू 12 यानी कि 144 देन सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके देखो ना ये अलग पोर्शन अलग जस्ट राइट ना। यस हाँ अब नो नाउ अब आते हैं। देन एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या बना था, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, स्क्वायर का मतलब 2, जितना नंबर ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 12 तो 12 5 तो 5। आगे समझ में साइड्स घबराना नहीं। देन एवरी एंगल एंड एवरी साइड बोथ आर द इक्वल, इट इज आल्सो नोन एज द स्क्वायर। देखो एंगल भी सेम है, साइड्स भी सेम है, then it is also known as a square. Okay, then फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।